ये बहुत पवित्र तिथि मानी जाती है। गुजरात में इसका विशेष महत्व है, महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं मनाते हैं। आज के दिन वहां चोपड़ा पूजन करते हैं विशेष रूप से। जो लोग किसी कारण से दिवाली पूजन न कर पाए हों वो लोग भी आज दिवाली का पूजन कर सकते हैं, उसी प्रकार विधिवत। पांडवों के नाम से भी इसका नाम पांडव पंचमी भी है। कई लोग उनके विजय के उपलक्ष्य में इसको पांडव पंचमी कहते हैं और कुछ लोग उनके जन्म के कारण भी कहते हैं पांडव पंचमी। आज की तिथि को जया तिथि भी कहते हैं। भगवती पराम्बा को आज भगवान नारायण के बाईं ओर बिठा करके और उनका पूजन किया जाता है। तात्पर्य तो भगवान के पूजन में है, भगवान के स्मरण में है, अपने अंतःकरण को भगवदाकाराकारित करने में है। अपना हृदय भगवान की लीला का स्मरण करते हुए, भगवान के गुणों का स्मरण करते हुए, उनकी करुणा का स्मरण करते हुए, हम किस योग्य हैं, हमें क्या है और फिर भी भगवान हमको इतना अनुग्रह प्रदान कर रहे हैं। भगवान की इस करुणा से जब हृदय विगलित हो जाता है, पिघल जाता है, उसको द्रुत चित्त कहते हैं। द्रुत माने पिघला हुआ। तो ऐसे द्रुत चित्त की जो धारावाहिक रूप से, जैसे तेल की धारा ऐसे गिराते तो एकदम बराबर लगातार एक जैसी गिरती है, उसी प्रकार निरंतर भगवान का स्मरण करते हुए, जैसे तांबे इत्यादि को पिघला के किसी सांचे में ढाल देते हैं और निकालते हैं तो उसमें जो चिन्ह होते हैं वो उसमें छप के आ जाते हैं। हमारे मधुसूदन सरस्वती जी ने भक्ति रसायन नाम का एक ग्रंथ लिखा है, उसका श्लोक है, द्रुतस्य भगवद धर्मात् धारावाहिकताम गता सर्वेशे मनसो वृत्तिर्भक्ति रित्य विधीयते। बड़ा दिव्य श्लोक है, बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या। द्रुतस्य भगवत धर्मात्, भगवान के धर्मों से चित्त का द्रवीभूत हो जाना करके, धारावाहिकताम गता, एकदम धारावाहिक रूप से प्रभावान हो जाए, ऐसी मन की वृत्ति को भक्ति कहते हैं। मनसो वृत्ति, भगवान में लगी हुई ऐसी वृत्ति को भक्ति कहते हैं। मधुसूदन सरस्वती जी हम लोग सब जानते हैं, शांकर वेदांत के बड़े प्रौढ़ विद्वान हुए हैं। इन्होंने गायत्री के पुरस्चरण किए थे माता जी के दर्शन के लिए, लेकिन उनको दर्शन नहीं हुए। एक दो गायत्री के पुरस्चरण नहीं, 20 पुरस्चरण कर लिए तो भी उनको जब भगवती के दर्शन नहीं हुए तो वैराग्य में आकर के उन्होंने सन्यास ले लिया। जैसे उन्होंने सन्यास लिया तो माता जी प्रकट हो गई। तो मधुसूदन सरस्वती कहते हैं, माता जी अब मैं आपका क्या करूं, मैंने सन्यास ले लिया है। तो माता जी, बेटा तुम पीछे देखो। तो पीछे देखा तो काले काले पहाड़ धू धू कर। माता ये क्या है? बेटा ये तुम्हारे महापातक हैं। हमारे पूर्व जन्म के पाप, हमारे पूर्व जन्म के पुण्य, उन्हीं के फलस्वरूप हमारा ये शरीर उत्पन्न हुआ है। इसीलिए इसको भोगायतन कहते हैं। अपने कर्मों का भोग करने के लिए शरीर मिला है। अब योगा कर्मसु कौशलम के हिसाब से हम अपने पूर्वकृत प्रारब्ध कर्मों को भोगते हुए, तदनुसार कर्मों का अनुष्ठान करते हुए इस प्रकार से आचरण करें कि हमारा पूर्वकृत कर्म तो भुक्त हो ही जाए, हम आगे के लिए सत्कर्म कर सकें।
अपना उज्जवल भविष्य बना सके, हमारा अगला जन्म दिव्य हो, हम तरक्की करें, तनुज्जली न करें। ये कर्म की कुशलता है। प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन उन कर्मों का अनुष्ठान हम इस प्रकार से करें कि हम आगे प्रगति करें। तो बेटा, तुम्हारे एक एक अनुष्ठान से एक एक महापातक नष्ट हुए। अगर तुमने एक और अनुष्ठान कर लिया होता तो मैं तुम्हें दर्शन दे देती। खैर, अब तुमने इतना हमारा अनुष्ठान किया है, तुम्हारा जीवन बहुत सफल होगा, तो बहुत बड़े विद्वान हुए। अद्वैत वेदांत का सबसे प्रतिष्ठित और दुरूह ग्रंथ अद्वैत सिद्धि माना जाता है। खंडन खंड खाद्य तर्क की दृष्टि से और स्वपक्ष साधन पर पक्ष खंडन की दृष्टि से अद्वैत सिद्धि और उसकी गौड़ ब्रह्मानंदी टीका, ये वेदांत का चरम है। तो ऐसी अद्वैत सिद्धि के रचनाकार पूज्य मधुसूदन सरस्वती भगवान सन्यास लेके काशी में रह रहे थे। उनकी सभा लगी हुई थी, विद्वानों की सभा लग रही है। काशी की परंपरा, विद्वानों के पास विद्वान जाते हैं, विद्यार्थी जाते हैं और फिर साधक भी जाते हैं। तो वो उस सभा में बैठे हुए थे और तब तक एक अवधूत मस्त मलंग से आकर के उस सभा को चीरते हुए और मधुसूदन सरस्वती के पास तक पहुंच गए। सबको बड़ा आश्चर्य लगा कि लोग उनके आसन को प्रणाम करते तो उनके मंच पर चढ़ के बैठ गए और जहां करके उनके बगल में आसन में बैठ गए। सबको बड़ा विचित्र लगा। वहां के अहीर तो पक्के अहीर, जो अहीर होते हैं बड़े गुरु भक्त होते हैं, बड़े गुरु भक्त। अरे गुरु जी तो हर 1 लाख का जवनिया हिल गई, लग तो वह खरी काहे न हुए, जौन कीमत ही तन दे, इस तरीके से। तो मधुसूदन सरस्वती हाथ के इशारे का शांत, सब शांत हो गए। अब वो संत अवधूत वो मधुसूदन शरीर को प्रणाम कुछ नहीं के सीधे प्रातिपदिक का मतलब सीधे सीधे के मधुसूदन। अब सबको बड़ा आश्चर्य लगा। हम भगवान नहीं, पूज्य चरण नहीं, गुरु जी नहीं, सीधे मधुसूदन। मधुसूदन सरस्वती जी विद्वान थे, समझ गए ये कोई इस योग्य है, तभी मुझे इस तरह नाम उल्लेख पूर्वक बुला रहे थे। जी महाराज, तुम हमको जरा ये बताओ कि जब तुम किसी प्रसिद्ध विरोध पक्ष के विद्वान की बड़ी गूढ़ तर्क की युक्तियों को समाहित करने में, उत्तर देने में कई बार कठिनाई का अनुभव करते हो, तुमको क्षोभ होता है। इस तरह का प्रश्न कोई मधुसूदन सरस्वती से पूछेगा, इसका कोई प्रश्न ही नहीं था। थोड़ी देर सोच करके मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा, हां प्रभु होता है। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया उनके प्रश्न से और मधुसूदन सरस्वती जी के उत्तर से। अब पूछते हैं, जब तुम किसी प्रसिद्ध विद्वान को पराजित कर लेते हो तो तुमको प्रसन्नता होती है? मधुसूदन कहा, हां प्रभु होती है। तब तुम्हारा अंतःकरण से जितना तादाद में छूटना चाहिए नहीं छूटा है, नहीं छूटा है प्रभु। कहते अगर सुई भी गिरे तो एकदम आवाज आ जाए, इतनी सभा में सन्नाटा। मधुसूदन सरस्वती जी ने पूछा, प्रभु ये कैसे तादाद छूटेगा? क्या चंचलता हो रही है? इसकी को तुम लोग को तमाशा कब से देखो। सभा में कैसे बैठा जाता है? तो मधुसूदन सरस्वती जी ने पूछा, कैसे तादाद छूटे? उन्होंने कहा, तुम कृष्ण मंत्र का जप करो, और उन्होंने अष्टाक्षर मंत्र का उपदेश दिया।